टीपू को क्यों दुश्मन मानने लगे शिवपाल? यूपी में कठपुतली सरकार चला रहे थे अखिलेश। पिता मुलायम से सरेआम क्यों भिड़ गए अखिलेश? कैसे टीपू सपा के घाघ नेताओं को खदेड़कर पार्टी के सुप्रीमो बने? क्या आजम अमर जलते थे अखिलेश से? अखिलेश ने कैसे पार्टी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया? सफरनामा सीरीज के इस एपिसोड में आज जिक्र समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का। उनसे जुड़े हर अनसुलझे सवाल से आज पर्दा उठेगा। कैसे समाजवादी पार्टी का टीपू सुल्तान बना और कैसे उसके हाथ से सत्ता फिसली। पूर्व सीएम अखिलेश के सियासी सफर के हर पहलू से आपको वाकिफ करवाएंगे। 15 मार्च 2012 ये वो दिन था जब 38 साल 8 महीने और 4 दिन का ये नौजवान चेहरा उत्तर प्रदेश के मुखिया की शपथ ले रहा था। समाजवादी पार्टी का टीपू अब सुल्तान बन चुका था। युवा नेतृत्व के दम पर समाजवादी पार्टी सूबे में 224 सीटों का स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी ने 79 सीटें और बीजेपी को 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। पर शपथ ग्रहण के दौरान वहां मौजूद उसी के दल के तमाम वरिष्ठ चेहरों पर असंतोष साफ नजर आ रहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी में कई बड़े नाम होने के बावजूद कैसे एक कम अनुभव के लड़के को यूपी का सिंहासन सौंप दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह में बारी जब आजम खान की आई तो वो सिर्फ गोपनीयता की शपथ लेकर मंच से उतर आए और अपने पद की शपथ नहीं ली। अखिलेश यादव ने आजम के पास जाकर उनसे दोबारा शपथ लेने की बात कही, लेकिन दूसरी बार भी आजम मंच पर जाकर सिर्फ गोपनीयता की शपथ लेकर उतर आए। ये वाकया अखिलेश के सीएम बनने को लेकर पार्टी के अंदर फैले असंतोष को साफ जाहिर कर रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह का बयान भी सुर्खियां बना। जो अपने बाप का नहीं हुआ उसकी बात का भरोसा क्या? चाचा शिवपाल ये उम्मीद पाले बैठे थे कि मुलायम सिंह के बाद यूपी की सत्ता में अधिकार उनका ही होने वाला है। राम गोपाल यादव, आजम खान, अमर सिंह, शिवपाल यादव ऐसे तमाम नाम थे जो अखिलेश के सीएम बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सबसे कम उम्र के सीएम। अपने तमाम चाचाओं की महत्वाकांक्षा से इतर अखिलेश यादव यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम का रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हुए। लेकिन उनका यह सफर काफी संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। विपक्षियों के साथ साथ उनके ही दल में कई नेता उनकी खिलाफत में जुटे थे। अखिलेश के सिर सजा ताज कांटों से भरा था। सांसद से सीएम तक यूपी के सिंहासन पर काबिज होने के पहले साल 2000, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से लगातार जीतकर सांसद बने रहे। यही नहीं, अखिलेश ने साल 2009 में फिरोजाबाद से भी सांसद पद का चुनाव जीत लिया था, लेकिन बाद में उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ी। अखिलेश यादव ने जब राजनीति की शुरुआत की तो उनका टेम्परामेंट इतना कूल नहीं था जितना कि अब माना जाता है। सांसद रहते वक्त उनकी अक्सर अधिकारियों और सहयोगी नेताओं के साथ झड़प की खबरें आती रहती थीं। अमर सिंह से बगावत। साल 2009 के वक्त समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का प्रभाव अच्छा खासा था, लेकिन साल 2010 के अंत तक अमर सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले बगावती बिगुल फूका। अखिलेश के कड़े विरोध के बाद अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद साल 2012 में अखिलेश यादव को समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष बनाकर साल 2012 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। चाचा शिवपाल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियों को खारिज कर अखिलेश मुख्यमंत्री बने। चेहरा मुलायम थे, लेकिन अखिलेश ने जमीन पर उतरकर मायावती का सियासी वर्चस्व कमजोर करने का काम किया। पर सत्ता हासिल करने के कुछ वक्त बाद ही आरोप लगने लगे कि यूपी के 4.5 मुख्यमंत्री नियुक्त हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भरे सदन में कहा, यूपी में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। पहले 4 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और आजम खान, और बाकी आधे खुद अखिलेश यादव। यह बयान इसलिए अहम था क्योंकि कई फैसलों को लागू करने के बाद उन्हें अपने चाचाओं की आपत्तियों के आगे झुकना पड़ गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। इच्छा नहीं होने के बावजूद अखिलेश को उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता और चाचा की मांग ये थी।
अच्छे कामों का श्रेय उन्हें मिले ना मिले, लेकिन बुरे कामों का ठीकरा सीधे तौर पर सीएम अखिलेश के मत्थे ही फूटा। साल 2013 में लोहिया पार्क के कार्यक्रम में अखिलेश बोले कि मुझे ये नहीं पता चल पाता कि नेताजी कब पिता के रूप में डांटते हैं, कब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। प्रोफेसर राम गोपाल का तो अखिलेश पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का एहसान तो था ही, ऊपर से चाचा शिवपाल की बगावत, पिता मुलायम की बेरुखी और आजम खां का अलग थलग रवैया। सीएम रहते हुए अखिलेश इन तमाम चुनौतियों में फंसे हुए थे। वहीं सपा सरकार के दौरान आजम खां की गतिविधियों और बयानों ने भी अखिलेश के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी की। शुरुआती कई महीनों तक आजम खान कैबिनेट की कई बैठकों से गायब ही रहे। सर्वदलीय बैठकों से भी वो अक्सर नदारद ही रहते। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान सदन में तीखी बहस चल रही थी। इस दौरान जब सीएम अखिलेश बोलने के लिए खड़े हुए तो आजम खान ने उनका हाथ पकड़कर बैठाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश सार्वजनिक तौर पर उनका हाथ झटक कर खड़े हुए और संबोधन पूरा किया। वहीं साल 2016 में जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सार्वजनिक मंच पर तीखी बहस हुई। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। पार्टी के अंदरूनी कलह में उलझे अखिलेश यादव की इस तरह की तमाम गतिविधियों ने विपक्ष को भरपूर मौका दिया। विकास कार्य। अपनों के असंतोष से जूझते अखिलेश यादव के सामने यूपी के विकास को नई दिशा देना भी बड़ी चुनौती थी। इसको ध्यान में रखते हुए सत्ता संभालते ही कई अहम योजनाओं का मसौदा तैयार हुआ। मसलन लैपटॉप वितरण योजना, 1090 महिला शक्ति लाइन, लोहिया आवास योजना, लखनऊ मेट्रो, डायल 100, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 3 थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा योजना, कामधेनु योजना। इन तमाम योजनाओं के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार का नाम जुड़ता है। लेकिन इन योजनाओं को अंजाम देने में जुटे अखिलेश यादव पार्टी के अंदर लगातार बढ़ते मतभेद से भी जूझ रहे थे। साल 2016 के अंत तक अखिलेश और शिवपाल के बीच बगावत चरम पर थी। 1 जनवरी 2017 मुलायम की परवानगी के बगैर अखिलेश ने सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। चाचा राम गोपाल और तमाम समर्थकों के सहयोग से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। साथ ही शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। और इस दौरान यह तय हो गया कि समाजवादी पार्टी 2 खेमों में बंट चुकी है। पहला अखिलेश खेमा और दूसरा शिवपाल खेमा। इन सब विवादों के बीच अखिलेश ने 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और यूपी में 800 रैलियों का आयोजन किया। राहुल गांधी के साथ गठबंधन का फैसला भी लिया। लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह के बीच तमाम वरिष्ठ नेता अलग थलग थे। यूपी में अपने सियासी जमीन को मजबूत बनाने और अपने पिता के स्टैंड से अलग जाने का फैसला अखिलेश पर उल्टा पड़ा। देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई। 44 वर्षीय अखिलेश यादव दरकिनार होकर रह गए। राज्य की 403 सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 300 से अधिक पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर अखिलेश केवल 48 सीटों पर सिमट कर रह गए, जबकि उनकी जूनियर पार्टनर कांग्रेस के खाते में महज 7 सीटें ही आईं। 5 साल राजगद्दी संभाल चुके अखिलेश यादव ने बीजेपी की शिकस्त के बाद 11 मार्च 2017 को सीएम पद से इस्तीफा दिया। लेकिन उनका ये कार्यकाल यूपी की सियासत के लिए मील का पत्थर है। ब्यूरो रिपोर्ट।